गाइस ये हमारा बाहर वाला गेट है जिसमें ना ये लगाना बहुत ज़रूरी था। ये लगा दिया, इससे ना पैक हो गया, ये कुछ आएगा नहीं नीचे से। वैसे वो आते हैं वाइपर वगैरह ना नीचे से नीचे लगाने के लिए, लेकिन ये लगा दिया, सही है। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज है मंडे और किचन की हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ किचन को सही करने के लिए, तो लगेगा टाइम। और आज मैंने हेयर वॉश किया, आज मंडे है, तो बस आंटी काम करके चले गए हैं, अब मैं लग जाती हूँ अपने काम में। सुबह सुबह मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, थोड़े से बर्तन और हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया अपना। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मेरे को यार किचन को देख के। दूध वाले भैया दूध दे गए हैं तो दूध गर्म होने के लिए रखना है, इसलिए आ रही है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मैसी है। इसको करती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, सामान भी मुझे ये सब रखना भी है, फिल करना है। चलो मिलती हूँ फिर आपसे। आटा वगैरह भी मुझे टिन में डालना है क्योंकि मैंने टिन को ना अच्छे से धुल दिया था परसों ही, तो आज मुझे आटा भी उसमें रखना है। अब यहाँ मुझे इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये मेरे किचन का सामान ले लेके भाग जाते हैं। कभी तो चाकू नहीं मिलता है, कभी तो मुझे कैंची नहीं मिलती है। तो बस मैं ये इनको यही बोल रही थी कि यार मेरा सामान मत लिया करो किचन से, क्योंकि मेरे को ज़रूरत रहती है, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है, ये रख के भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे चीनी वगैरह ये सब मैं रख देती हूँ जगह में, क्योंकि ये सारे डब्बे वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। जब भी ना कोई सामान ख़त्म होता है तो मैं हाथों हाथ डब्बों को साफ़ करती रहती हूँ, तो इससे ना क्लीन रहते हैं। तो बस यहाँ पे चीनी थी जो कि मुझे रखनी थी, और बस जो सामान मैं लेके आई थी वो मैंने ऐसे ही रख रखा था। सोचा था कि जिस दिन किचन करूँगी उसी दिन सारी चीज़ें जगह पे रख दूँगी और भर के भी रख दूँगी। तो बस ये सब ही मैं किचन में कर रही हूँ। और फाइनली मैंने मन बना लिया कि चलो यार नहीं, आज तो मैं कर ही लेती हूँ किचन। डेली सोच रही थी आज रात को करूँगी, कल दिन में करूँगी, फिर सुबह करूँगी, लेकिन आलस आ जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाता कोई भी काम। और गर्मियों में ना सच में गर्मी लगती है ना, उसके कारण कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी फिर भी मौसम ठीक है क्योंकि दिन में तो धूप रहती है, शाम होते होते मौसम अच्छा हो जाता है। अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अभी बस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तब तो बिल्कुल भी मतलब खाना बना लिया तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया, ये रहता है। तो बस मुझे किचन थोड़ा सा सेट भी करनी थी, और इसलिए करनी थी क्योंकि जो मैं बेडरूम के लिए रैगजीन लेके आई थी ना, जो अलमीरा बनी हुई हैं, तो वो बची हुई थी। तो मुझे लगा था कि चलो मैं किचन में उसको डाल देती हूँ तो अच्छी लगेगी थोड़ी सी, तो उसके कारण ना किचन को मैं सही नहीं कर पा रही थी, उसी की वजह से डिले हो रही थी मेरी किचन। तो फाइनली आज सुबह सुबह ना मेरे को ज़्यादा काम नहीं थे, तो मैंने सोचा कि नहीं आज मैं किचन को पूरा सेट कर ही देती हूँ। अब यहाँ ऊपर चढ़े बिना तो मेरा काम होगा नहीं, तो मुझे तो यहाँ पे स्लैब पे चढ़ना ही पड़ेगा। और पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे कट कर लिया है मैंने, बहुत बड़ा था ये। तो मैं इस तरह से इसको डाल देती हूँ। जो पेपर मैंने पहले डाल रखा था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक तो गंदा भी हो रहा था, और इस पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ही डाल रही हूँ मैं। जब भी ये गंदा हुआ करेगी तो मैं इसको निकाल के वॉश करके फिर से डाल दिया करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अब बिल्कुल अंदाजे से ही मैंने इसको कट किया था, क्योंकि हम किचन के लिए लेके ही नहीं आए थे। हमें लगा था कि बाद में आएंगे तो फिर ले जाएंगे किचन के लिए, पहले इसको डाल के देखते हैं कि रूम में ये कैसी लग रही है। बट ये अच्छी लगी थी तो फिर हम लोगों ने, और बच भी गई है, अच्छा हुआ हम नहीं लेके आए थे। तो मैंने ऊपर वाले पर नहीं डाली है, बस ये नीचे वाले पर ही डाल रही हूँ मैं, ऊपर तो पेपर ही डाल रखी है मैंने। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से डब्बों को साफ़ करती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। जो जो सामान मैंने अच्छे से फिल कर दिया है वो सारे डब्बे मैं अच्छे से पोंछ पोंछ के रख देती हूँ। और पता है जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ ना, जब किचन क्लीन हो जाती है ना, तो मतलब 10-15 दिन तो इतना अच्छा मन लगता है ना किचन में काम करने का, क्योंकि वो किचन पूरी सेट रहती है और डस्ट भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और जैसे ही वो गंदी होने लग जाती है तो फिर ऐसा मन करता है कि अरे यार ये किचन फिर से ही मैसी हो गई है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे डब्बे मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। और अभी मुझे और भी सामान लेके आना है, मैं सारा सामान लेके नहीं आई थी, तो जो भी ख़त्म होता जाता है ना मैं उसको नोट करती जाती हूँ, जिससे कि मेरे को याद रहे कि मुझे क्या क्या लेके आना है। तो गाइस अभी
देखो ये पूरी किचन मैंने एक एक चीज़ को मैंने साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसलिए। विंडो भी पूरा टाइल वाइल सब कुछ मैंने अच्छे से सेट कर दिया किचन को। और जो सामान मेरे को लगेगा वो मैंने सामने रखा है, बाकी का सब मैंने घुसा दिया है। नहीं, मैंने अच्छे से अरेंज किया है सारा सामान। अब ओपन किचन है यार, तो मतलब इतना तो देखिएगा ही। पूरा स्टैंड स्टैंड सब मैंने क्लीन किया है। तो किचन सेट हो चुकी है, बस मुझे ये देखो आटा भर के रखना है। और आज मुझे प्रेस करनी है कपड़ों पर, क्योंकि अभी डेली कपड़े धुल रहे थे। आज मंडे है, तो बस ये काम मैं, आज इनका स्कूल का ऑफ है, तो ये काम और करके फ्री हो जाती हूँ मैं। सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम कर लिया। देखो अगर काम मतलब हम फैला लेते हैं ना और लग जाते हैं तो काम हो जाता है, नहीं तो आप सोचते ही रह जाओगे कि आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, आलस आता रहता है। और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा आता है, गर्मी को देख करके। गर्मी में काम नहीं होता क्योंकि लगता है कि यार गर्मी बहुत लगेगी, लेकिन सुबह का टाइम ना थोड़ा ठंडक से भरा हुआ होता है, तो सुबह के टाइम अगर आप जो काम कर लो वो कर लो। और फिर आफ्टरनून में और इवनिंग में तो बहुत आलस आता है, नहीं होता। इवनिंग में कहीं ना कहीं चले भी जाते हैं तो नहीं हो पाता। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मुझे एक या 1.5 घंटा तो लग गया होगा किचन में। आटे का टिन जब भी ख़त्म होता है ना, आटा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देती हूँ मैं, उससे पहले मंगा लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आटा वगैरह, आटा हो गया, नमक हो गया, पूरी तरह से घर में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लेना चाहिए। तो मैंने इनको बोल दिया था, लेकिन जब तक आटा था टिन में तो मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो अभी मैं टिन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और वो सूख भी चुका है, तो अभी मैं आटा इसमें भर के रख देती हूँ। सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं ना आज दिन में सोई नहीं थी, क्योंकि मैं सो जाती ना तो फिर मेरा टाइम ख़राब हो जाता, फिर बॉडी मेरी काम ही नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे टीवी ऑन किया और बस मैं बैठ गई प्रेस करने के लिए। एक बार में सारे कपड़े नहीं किए थे मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती गई थी, फिर करती गई थी, फिर कुछ कर लिया, फिर प्रेस कर ली। इस तरह से मैंने सारे कपड़े लेकिन एक ही दिन में कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, तो अभी ये लेके आए थे बटी, जिसको बोलते हैं खरबूजा। तो ये मुझे बहुत पसंद है, गर्मियों में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना खाना। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसको कट कर रही हूँ और इतना ज़्यादा मीठा था ना, सच में। जो भैया ने दिया था ना वो बोल रहे थे कि एक बार लेके जाओ, याद रखोगे। तो सच में यार बहुत ज़्यादा मीठा था। 3 खरबूजे थे, जिसमें से 2 तो बहुत ज़्यादा मीठे थे, एक नॉर्मल था। तो बस यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ। और जब ये मीठा नहीं होता है ना तो मैं इसमें क्या करती हूँ, चीनी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी चीनी ऐड करने के बाद भी ना बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये ऑलरेडी इतना मीठा था ना कि इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद गाइस इवनिंग हो गई थी, तो फिर ना ये आ रहे थे मार्केट। तो हम लोग अभी विक्टोरिया मार्केट आए हुए हैं, इनको अपने कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी। तो फिर मैं भी बोली कि चलो मैं भी चलती, थोड़ा सा घूमना हो जाएगा मेरा। तो अभी हम लोग बहुत लेट हो गए आने में, 9 साढ़े 9 बज रहे थे और मार्केट पूरा बंद हो गया था। कुछ ही शॉप यहाँ पे खुली हुई थी, लेकिन काम हो गया था फिर इनका। गाइस अभी हम विक्टोरिया मार्केट में हैं, वापसी है घर के लिए। और ये देखिए फोर्ट का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। रात होते ही सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग घर के लिए जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें जो काम था वो हो गया है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि तो चलो थोड़ी देर के लिए हम दीदी के यहाँ चलते हैं। तो बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहे हैं और जिया जी के लिए हमने दवाई ली थी, क्योंकि उनके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो बस यहाँ से बस थोड़ी देर के लिए ही हम दीदी के घर गए थे। गाइस अभी हो गया है नेक्स्ट डे। आज लंच बॉक्स में बनाया मैंने बूंदी का रायता और चने बनाए हैं, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, हरा धनिया ये सब कुछ डाल के सैलेड जैसे बना के मैंने इनके लिए रख दिया है। बॉईल कर दिए थे नमक डाल के, और पराठे बनाए साथ में। ये सारे कपड़े आप देख रहे हो, ये सारे कपड़े कल रात को मैंने प्रेस किए थे। अभी इनको रखने जा रही हूँ इनकी जगह पे, और मुझे अपनी अलमीरा सेट करनी है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। तो मतलब 15-20 दिन में या 1 महीने में उसको सेट करनी ही पड़ती है, क्योंकि कपड़े सारे मैसे हो ही जाते हैं। कितना भी प्यार से प्रेम से उसको निकालो कपड़ों को, लेकिन नहीं, कपड़े तो
गिरते ही गिरते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी हालत कैसी हो रही है। तो मुझे उसको सही करना है। पहले इनके कपड़े रख के आती हूँ मैं इनके वाले कवर्ड में, फिर मैं अपने अलमीरा सेट करती हूँ, क्योंकि इनकी तो मैं करती रहती हूँ कभी भी। तो अभी बस कामों से फ्री हो गई थी, और उस वाले रूम से ना मैंने यहाँ पे कपड़े ला के रख दिए थे, क्योंकि वहाँ पे आंटी क्लीनिंग करती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ला के रख दिए थे बेड को सही करके। अब मैं सारे कपड़े रख के आती हूँ। तो कितने सारे कपड़े कल मैंने प्रेस किए थे, इन्हीं में मेरा टाइम चला जाता है, पता है। बहुत टाइम तक मैं करती रही थी सारे काम। रख के आती हूँ। तो गाइस ये देखो मेरी वाली, ये देखो गाइस पूरी की पूरी मैसी है। सारे कपड़े फिर से निकालूंगी, फिर से सेट करूंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए थोड़ा सा रुकती हूँ, अभी करती हूँ पहले मैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता होगा मैंने एक मिरर लगाया था, तो क्या हुआ था, कमेंट आया था, तो अभी मेरे को याद आ गया, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो मिरर है मेन गेट के सामने ही उड़ा था। तो दीदी जिया जी आए एक दिन घर पे, तो उन्होंने उसी दिन मिरर को हटा दिया। बोले थे कि मेन गेट के सामने मतलब मिरर एकदम से सामने से नहीं होना चाहिए। तो उसी दिन हमने यहाँ से मिरर हटा दिया था। अब हमने उस वाले रूम में उसको रख दिया था कि चलो अब हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब ये जो उस मिरर को लेके आए थे ना, उसका जो शीशा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, बहुत पतला था। तो पता नहीं एक दिन ना, हाँ एसी का काम चल रहा था, तो इन्हीं से ना वो जो शीशा है वो टूट गया। तो उसको हम सोच ही नहीं पाए कहाँ पे रखना है, क्या लगाना है, क्या करना है। फिर वो मतलब खराब हो गया, तो अब उसको तो हमने फेंक दिया है। तो ये कहानी रही इस मिरर की, इसलिए हमने यहाँ पे मिरर नहीं लगाया। तो मेन गेट के सामने होता नहीं है, ऐसा हमें पता नहीं था, तो हमने लगा दिया। अब फिर बाद में पता चला, तो फिर हमने उसको हटा दिया था। और अब तो लग ही चुका है बड़ा वाला बाहर वाले हॉल में, तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे को। और वैसे वो वाला तो टूट ही गया है। मैंने पता जब भी ये कमेंट आया था ना कि वो आपने यहाँ पे लगाया था मिरर, वो कहाँ गया, तब मैं सोच रही थी कि किसी दिन मैं आपको बताऊं, तब तक वो सही था। लेकिन जिस दिन एसी लग रहा था ना, उसी दिन वो टूट गया। तो ये कहानी रही है उसकी। ऐसे ही होता है कभी कभी। अभी मैं ये साड़ियाँ, ये जो साड़ियाँ हैं ना गाइस, ये साड़ियाँ सारी वॉश हो चुकी है, प्रेस भी हो चुकी है, तो इनको मुझे रखना है। गाइस ये ना देखो, ये मलाई है मेरे पास में, तो इसका मैं घी बनने के लिए रख देती हूँ, तो घी बन जाएगा, है ना। और मेरे पास ना 3 बर्तन में दूध है। ये आज का, ये कल का दूध, ये आज का दूध, और ये शायद परसों का दूध है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये बनाती हूँ दही ज़्यादा क्वांटिटी में। और दही से क्या है ना, छाछ बना करके इनको पीने के लिए मैं दे दूंगी, और दही की लस्सी वगैरह भी बन जाएगी, या फिर रायता वगैरह बन जाएगा। तो दही ज़्यादा खप जाता है हमारे यहाँ पे। तो दूध ये वाला जो आज का, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और ये वाला जो कल वाला दूध है ना, इसका मैं दही बना देती हूँ। ठीक है। तो दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं, और मेरे पास कमेंट आया था कि आप दही कैसे बनाते हो, बताना ज़रूर। तो देखो यहाँ पे जो मतलब एक दिन पहले का दूध होता है ना, मैं वो वाले दूध से दही बना देती हूँ। और यहाँ पे दूध की मलाई मैंने निकाल दी थी, लेकिन मैं फिर से इसमें ऐड कर रही हूँ दूध की मलाई, क्योंकि जब भी मलाई होती है ना दूध में, तो दही बहुत अच्छा थिक बन के तैयार होता है। मतलब को मलाई वाला दूध ही लेना है बस। यहाँ पे ये देखो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे। तो अभी मैंने जितना मेरे को दही बनाना है उतना दूध मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक साइड रख रही हूँ घी बनने के लिए, और एक साइड रख रही हूँ दही बनाऊँगी ना, तो उसके लिए दूध को मुझे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे दूध को मैंने रख दिया, क्योंकि फ्रिज का ठंडा दूध है ना, तो ठंडे दूध से दही नहीं बनता है।
बस यहाँ पे देखिए गुनगुना करना है, मतलब आपको वार्म रखना है। तो बस यहाँ पे दूध ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच दही, मतलब इसको जमावन बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। और सबसे बड़ी प्रोसेस इसकी वो है कि आपको इसको अच्छे से फेंटना है, ठीक है। और दही को अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा और मीठा बनेगा। जमावन देखिए, अगर दही आपका खट्टा है ना तो थोड़ा सा जमावन ऐड करना, और अगर दही मीठा है मतलब खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। अभी गर्मी पड़ने लग गई है तो दही बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में बन जाता है। यहाँ देखो अच्छे से फेंटना है आपको दही दूध को। और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जमावन ऐड कर दिया था अच्छे से फेंटने के बाद। और अब हम इसको रख देंगे। तो बस 2 से 3 घंटे में ये हमारा दही बनके तैयार हो जाएगा। इतना बढ़िया दही बनता है ना, घर का दही तो यार बात ही क्या है। और दही मुझे बहुत अच्छा लगता है चीनी डाल के, या बूंदी का रायता हो गया, रायते बहुत तरह के बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे फिर से खरबूजा खाने का मन कर गया था तो मैंने कट कर लिया। तो गाइस अभी ये चले गए हैं, और खाने पीने के बाद ना मेरी एक गंदी आदत है पता है, मैं बस एक बार बेड पे आ जाती हूँ ना और एक बार फ़ोन मेरे हाथ में आ जाए तो यार मेरा आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाता है मेरे को कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे मेरा टाइम चला गया, ये चले गए अपने काम से। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं उठ रही हूँ, अब मैं अपनी कुछ रील्स वगैरह शूट कर लेती हूँ, आज मेरा मन कर रहा है। तो कुछ लोग ना किस टाइप के कमेंट करते हैं, देखो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैं वीडियो जो क्रिएट करती हूँ, तो जब आप कोई वीडियो बनाते हो जैसे कि रील्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कोई रील वगैरह शूट कर रही हूँ जिसमें ससुराल का नाम आ जाए या सास का नाम आ जाए तो मुझे हेट कमेंट आने लग जाते हैं कि तुम अपनी सास को ऐसे बोल रही हो, अपने ससुराल वालों के लिए ऐसे बोल रही हो, वैसे बोल रही हो। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वो रील शूट कर रही हूँ, है ना। और उसमें डायलॉग जो होता है वो मेरे नहीं होते, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही होती हूँ। तो ऐसे तो देखो मैं बहुत सारी रील ऐसी बनाती हूँ, जैसे कि हम सैड सैड रील भी बनाती हूँ, रोने धोने वाली भी होती है, प्यार मोहब्बत वाली भी होती हैं, घर गृहस्थी वाली भी होती हैं, किचन वाली भी होती हैं, तैयार होने वाली भी होती है, फेस्टिवल वाली भी होती हैं। तो सब तरह की रील होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ या कुछ और है। तो आप लोग गलत ले लेते हैं, लेकिन बस वो एक एंटरटेनमेंट के लिए मैं बनाती हूँ जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उसको एंजॉय किया करो। और देखिए सबको एक जैसे नहीं होते ना, शायद किसी के ऊपर शूट कर रही है, किसी के ऊपर नहीं भी कर रही है, कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती है हमारी लाइफ से। तो मन करता है कि हाँ चलो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो यही है, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट मत किया करो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ, मैं सोचा कि चलो ठीक है, आज मैंने सूट पहना है ये वाला मर्जेंटा कलर का, तो मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहनूं क्या, लेकिन नहीं साड़ी नहीं पहन रही हूँ मैं, इसी सूट में ही 1-2 रील वगैरह शूट करती हूँ अपनी, और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। और अभी घी बनाने के लिए मैंने रख दिया था लेकिन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, ये चले गए हैं, अब पता नहीं कब तक आएंगे। तो बस अब मैं अभी कपड़े लगाने वाली थी लेकिन फिर मैंने कपड़े लगाए ही नहीं क्योंकि मैं बीच में बैठ गई ना, तो फिर मेरा टाइम खराब हो गया उस टाइम। अब देखना गाइस मैं कितना लाइट शेड लगा रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना फिल्टर में ना थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है जब हम फिल्टर यूज़ करते हैं ना रील वगैरह शूट करने के लिए, तो थोड़ा डार्कनेस आ जाती है लिपस्टिक पे। ये देखो मैं बिल्कुल ये वाला कलर, ये मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती, देखो है ना, ना रेड है ना पिंक है, बिल्कुल न्यूड कलर में यहाँ भी लगा रही हूँ। लेकिन ये ना जब मैं फिल्टर यूज़ करूँगी ना तो वो लाइट के अकॉर्डिंग या फिर रील को देख करके मैं फिल्टर यूज़ करती हूँ, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले मैंने आउटिंग की है लिप लाइनर से, और अभी ये वाला लिपस्टिक लगा रही हूँ, और बहुत थोड़ी सी लगाई है। यहाँ तक कि मैं पता है कभी ऐसे मैं जैसे जो लिप टिंट है ना वो तो मैं डेली में यूज़ ही करती हूँ, वो भी लगा लेती हूँ, वो तो मैं डेली लगाती हूँ। उसको लगे कभी स्टोरी या कभी कोई रील में से मन कर गया, मैंने शूट कर ली, तो उसका भी कलर ऐसा हो जाता है जैसे कि मैंने बहुत डार्क लिपस्टिक लगा रखी है। लेकिन नहीं, लिप टिंट तो कितना ही लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लगाती हूँ डेली में। तो देखो है ना, ये रहा।
ये है 660 मैवलिन का। अच्छा है, बहुत क्रीमी है ये लिपस्टिक और थोड़े से में ही हो जाता है। 1 hour later. तो बस यहाँ पे मेरी कुछ 2 से 3 रील्स मैंने शूट कर ली थी और गर्मी बहुत हो रही थी इस वाले रूम में क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं है ना, इसलिए। और जितनी ज़्यादा हम लाइट वगैरह ऑन करते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो काम मैंने बीच में छोड़ दिए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके कपड़े लगाने थे मुझे, तो इनके रूम में लाके मैंने रख दिए थे, तो अभी मैं वो रख देती हूँ कबर्ड में। तो अभी मेरे को मतलब काफ़ी टाइम तक के लिए छुट्टी हो गई है, सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं और ये सब काम हो जाता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। एक टेंशन सी लगी रहती है, मतलब कोई काम जब घर में होते हैं कि यार ये करना है ये करना है। और मैं तो सच बताऊँ, हर काम को लेकर के एक गाना भी गाती हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, इस तरीके से। क्योंकि अकेली हूँ, सारी प्लानिंग एंड ऑल सारी चीज़ें मुझे खुद को ही करनी होती है, तो फिर जैसे मेरे को सूटेबल रहता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इनका कबर्ड भी मैंने ठीक कर दिया है और एक साथ में रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं रख पा रही थी, फिर थोड़े थोड़े करके रखे। तो यहाँ मैंने घी भी बना दिया है और गर्मियों में ना मैं जल्दी जल्दी ही घी बना देती हूँ क्योंकि फिर मलाई में से स्मेल आने लग जाती है। तो बस यहाँ पे घी बना के फिर मैं उसको छान के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन रह रहे थे ना दिन भर के, वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। और जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो सिंक साफ़ करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। पूरा ही जितना एरिया है ना वो पूरा का पूरा मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे इस टाइप से किचन बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पे 4-4:30 बजे मैंने दही जमाया था, दही बनके तैयार है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे, फिर देखना ये और थिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे बन चुका है घी, ये देखो घी बना दिया मैंने बढ़िया घर का, है ना। तो दोनों चीज़ें बन चुके हैं, गर्म है। और ये सारे मैंने बर्तन साफ कर दिए, तो मैंने सब साफ कर दिया। बस अभी मेरा एक लास्ट काम और बचा है, मेरे कबर्ड को साफ़ करना। तो मैंने पहले सारे कपड़े बाहर निकाले क्योंकि यार कपड़े अंदर ऐसे दब जाते हैं ना, समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि मेरे पास कपड़े है ही नहीं पहनने के लिए। और आप देख सकते हो कपड़े उफान पे हैं, मतलब मैं जब भी कबर्ड खोलती हूँ ना सारे कपड़े मेरे ऊपर ही गिर जाते हैं। तो बहुत से कपड़े तो ऐसे हैं कि जो मैंने बस 1 या 2 बार ही पहने हैं, फिर मैंने उनको पहना ही नहीं है। और कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिनको मैंने पहना ही नहीं है, सिर्फ वो ऐसे रखे हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे सूट ऐसे निकाले हैं ऊपर कि मैं उनको प्रेस करूँगी और मैं उनको पहनूंगी, क्योंकि यार पहनूंगी नहीं तो रखे रखे वो ख़राब भी हो जाएंगे। होता है ना कि टाइम के बाद कपड़ा भी ख़राब हो जाता है रखा हुआ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े पहले मैं बाहर निकाल रही हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी क्या मुझे हटाना है, क्या रखना है, किस पे प्रेस करनी है। जो प्रेस किए हुए हैं उनको सही से रखना है। सारे कपड़े ऐसे दब गए थे कि जो प्रेस किए हुए कपड़े थे ना, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको फिर से मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। और साड़ियाँ भी मेरी सारी मैसी हो रही थी, मतलब पूरा कबर्ड ही मैसी हो रहा था। फिर मैंने अच्छे से उसको क्लीन किया और मुझे सच में गाइस मतलब 1.5-2 घंटे लग गए थे पूरा कबर्ड क्लीन करने में और साफ़ करने में, फिर से फोल्ड करने में कपड़ों को रखने में। तो गाइस ये मेरे सूट हैं, कुछ मैंने प्रेस के लिए निकाल दिए हैं। इसमें सारे पेटीकोट हैं, इसमें मेरे जो मतलब कंट्रास्ट में जो ब्लाउज होते हैं और कुछ मल्टी दुपट्टे वो इसमें हैं। और ये मेरी डेली वाली साड़ियाँ हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है तो। यहाँ पे मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। तो बस ये पूरा मैंने सेट कर दिया। अभी आप देख सकते हो गाइस, बहुत टाइम लग गया मुझे इतने में ही। और मैंने कुछ कपड़े प्रेस के लिए निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम से मैंने पहने नहीं है ना, इसलिए उनको मैंने प्रेस के लिए निकाला है। बाकी के मैंने अच्छे से रख दिए हैं। तो फाइनली मेरा ये काम भी हो ही गया।